वेलकम टू माय चैनल थापा रिकॉर्ड्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि पीएमडी प्लस का ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस था। तो पूरा डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं आप सबको बोल दूं, जो भी हमारे चैनल पे नया है, जो पहली बार चैनल एक्सप्लोर कर रहा है, मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप अपडेटेड रहें। दूसरी बात अगर मैं बता दूं, अगर आप भी ट्रैवल ब्लॉग्स या फिर डेली ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जेके बॉय थापा। आपको जहां पे दिख रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएगा इसका, वहां पे जाके आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो। आपको डेली अपडेट्स और डेली ब्लॉग्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे अपडेट्स जो है डायरेक्ट आपको मिल जाती है और बहुत ही फास्ट एक्सेस मिल जाता है। वो सारे दोनों फ्री हैं, तो मेक श्योर आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली होंगी। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने भी ऑनलाइन एडमिशन में प्रोसेस डाला हुआ था, अपने डॉक्यूमेंट्स डाले हुए थे, बहुत सारे बच्चों को कम से कम 15-20 दिन पहले ही मेल आ चुका था। मैंने आपको वीडियो भी डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा। बट कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं भी देखा है, अगर आपको चेक कर रहे हैं कि आपकी जो सीट अलॉट हुई है ऑनलाइन एडमिशन में या नहीं हुई है, रिजेक्ट हुई है, कैसे चेक करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पीएमडी प्लस के पोर्टल पे जाके अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, वो आप कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आप जहां पे आएगा मैसेज आपको कि कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। तो जहां पे गाइज आपको फिर कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा अपनी ऑनलाइन एडमिशन में, जहां पे इंपॉर्टेंट लिखा होगा कि फेज 2 की रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुकी है एनएसपी पे, और आपको वहां पे लॉगिन करना है। तो जिन बच्चों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा उसे ये कंग्रेचुलेशन का मेल आ गया होगा। बट ये बहुत सारे बच्चों को आया, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का जो रिजेक्शन हुआ है वो कैसे चेक करना है वो आपको आगे बताऊंगा। बट आप ये वाली चीज़ें पहले पढ़ लें, जहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट फेज, और नाउ यही लिखा हुआ है कि सेकंड फेज जो है वो कंप्लीट करना है आपने रजिस्ट्रेशन करके एनएसपी पे। और प्लीज़ इंश्योर आपका जो बैंक अकाउंट इज सीडेड टू यूर आधार, तो ये मैं पहले ही बोला था और ये होना भी चाहिए। और दूसरी बात, नोट लिखा है कि अगर आप ये वाला सेकंड फेज की कंफर्म नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। और लास्ट में जो डेट जहाँ पे मेंशन की गई है ये गलत है, अभी आप 15 नवंबर तक हो चुकी है। और वहाँ पे मोर अपडेट्स के लिए वही लिख रखा है कि आपको एनएसपी पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, वो आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। और लास्ट में आपको अगर कोई डाउट पड़ता है तो आप वहाँ पे जेके एडमिशन जो लिख के मेल आई है, आप वहाँ पे आपको पूछ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर आप लोगों ने ध्यान से करनी है। उसके बाद कैसे चेक करना है आपको मैं बता देता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आप अपने ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करोगे तो आपसे यही चीज़ें आएंगी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो जहाँ पे रिजेक्ट आ रहा है, सिलेक्ट वाला भी दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका रिजेक्ट हो चुका है। और रीज़न भी दिया हुआ है कि आपकी जो थी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। ये एक स्टूडेंट था मेरा, मैंने इन्हें बोला भी था कि आपका नंबर नहीं आ सकता क्योंकि प्राइवेट है, बट उन्हें तब भी भरा हुआ था, कोई बात नहीं। तो अगर हम वहाँ पे भी देखें तो जहाँ पे आप क्लियरली जहाँ पे लिख के आया हुआ देखो, ज्वाइनिंग स्टेटस जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, और ज्वाइनिंग कमेंट्स भी दिया हुआ कि रिजेक्ट ड्यू टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और कंडीशन जो आपको मैंने ब्लू में करके दिखाई है वो उस पर पूरा वीडियो बनाया था कि कौन कौन जहाँ पे एलिजिबल है, तो जिस वजह से इस स्टूडेंट का जो है रिजेक्शन हो चुका है। अब हम बात करेंगे न्यू वाले स्टूडेंट्स की, कि जिसका ऑनलाइन एडमिशन में सिलेक्शन हुआ है और उसे वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर जो एआईसीटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो आपको फिर से अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, और जैसे आप आईडी लॉगिन करोगे आपका इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको मेल वगैरह सब आया होगा पहले, और आप जहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस सीट अलॉटेड, मतलब सीट इसे मिल गई है, और उसके आगे ऑन लिखा है, इसका मतलब है कि ऑन माई एडमिशन के थ्रू मिली है। इसे राउंड 1 या राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी किसी भी रीज़न से, क्योंकि इसने BLLB करनी थी, वरना ये एलिजिबल था, इसका रैंक अच्छा खासा है। तो अगर हम बात करें इस तरीके से आपको सीट अलॉट हो गई थी। इसके बाद आपको नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे वहाँ पर लिख के आएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट लेटर, तो जो आपको प्रिंट करना है ना, और उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये पूरे 4 साल जब तक आपकी डिग्री नहीं होती है, ये आपके पास प्रूफ है कि आपको AICTE से जो है स्कॉलरशिप मिलता है और आप इस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। ये अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करके रख लेना, क्योंकि ये अभी एक बार मिलेगा, उसके बाद ये यहाँ से डिलीट हो जाता है और फिर से आपको लॉगिन करने नहीं मिलता है डाउनलोड करने को। मेक श्योर ये याद रखें कि अपना सभी बच्चे अपना अलॉटमेंट लेटर अपने पास रखें, प्रिंट आउट लेके, या फिर सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो, बट सॉफ्ट कॉपी जैसे प्रिंट आउट अपने डॉक्यूमेंट्स में रख लें। उसके बाद अगर हम बात करें इसको सीट अलॉट हो गई है, तो अभी जो नेक्स्ट इसको प्रोसेस करना है, या फिर आप लोगों को भी प्रोसेस करना है, वो एनएसपी, जिसे हम सेकंड फेज रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। आपने इस बच्चे ने सबसे पहले सारी चीज़ें ऑलरेडी कही हुई हैं, डन एप्लीकेशन प्रोसीड करा हुआ है।
क्योंकि ये मेरा ही स्टूडेंट है और पहले भी मैंने जो वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो एनएसपी रजिस्ट्रेशन बाय थापा रिकॉर्ड्स। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी पूरी क्लियर, तो आप सारी चीज़ें प्रोसीड कर सकते हो अगर किसी ने नहीं की है। और अगर तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपके पास वो जेके एडमिशन वाला पड़ा हुआ, आप उसे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें, अपने नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करें, अपनी सारी चीज़ें सॉल्व करें। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए जहां तक, और आपके मेक श्योर आपका सारा प्रोसेस जो है क्लियर हो चुका होगा। जिन बच्चों का भी ऑन माई एडमिशन में सीट अलॉट हो गया, मैंने आपको पीछे पूरा दिखाया कि कैसे पता चलेगा आपको, तो आप लोगों ने क्लियरली देख लिया होगा। उन बच्चों को भी एनएसपी पे रजिस्ट्रेशन करनी है। लास्ट डेट आपको मैं बता देता हूं एनएसपी की, वो है 15 नवंबर। उससे पहले आपको एप्लीकेशन लगानी है, बट उससे पहले आपको जो अलॉटमेंट लेटर आपको मैंने दिखाया वो आपको मिल गया होगा, और आपको अपने नोडल ऑफिसर, अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर के पास जाके वो वेरीफाई करवाना है, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप कर ले। उसके बाद आप एनएसपी पे जाएंगे तो आपको स्कीम्स अवेलेबल हो जाएंगी। पीछे आपको स्कीम अवेलेबल नहीं हो रही थी क्योंकि इस बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन जो है कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर सबमिट ही नहीं हुआ है। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप कर ले। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है एनएसपी के पोर्टल पे, चाहे ऑन माई एडमिशन का बच्चा है चाहे दूसरा बच्चा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं नीचे जो वहां पे मेल लिखी उसे कर ले और आपका कोई लॉस ना हो। मेक श्योर और आप लोगों ने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिसने अभी तक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लेना, और नीचे कमेंट में जरूर बताना अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर हम बात करेंगे। अगर डाउट नहीं भी है और वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मेरी वीडियोस